गुड इवनिंग गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम यहाँ पर जो है बाल विकास एवं शिक्षण सॉल्व करेंगे। बाल विकास की दर की अवस्था किसने कहा है? ऑप्शन 4 से हो जाए किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक ने बाल विकास को समाजीकरण की अवस्था कहा है। बाल्यावस्था का जो समय होता है 12 वर्ष का होता है। बाल विकास की संपूर्ण अवधि में मानसिक विकास की गति सर्वाधिक तीव्र अवस्था में होती है। शैशवकाल में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। बाल विकास की जो संपूर्ण अवधि में मानसिक विकास की गति सबसे तेज जो है शैशवावस्था में होती है। शैशवावस्था का समय है 0 से 5 वर्ष, 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था, 12 से 18 किशोरावस्था और 18 वर्ष के बाद की जो होती है उसे जो है प्रौढ़ावस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं, 6 अवस्थाएं। यहाँ पे ऑप्शन से जगह बी 4 अवस्थाएं। पियाजे के अनुसार जो है संज्ञानात्मक बाल विकास की 4 अवस्थाएं हैं। संवेदी कामक अवस्था 0 से 2 वर्ष जो है। इसके बाद आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। इसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है 7 से 11 से 15 वर्ष। लॉरेंस कोवल विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक, कामक। नैतिक विकास का सिद्धांत जो है लॉरेंस कोवर्स ने दिया है, इसलिए जो है ये इस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। और संज्ञानात्मक बाल विकास का जो सिद्धांत है ये जो है जीन पियाजे ने दिया था। मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्ति के संपूर्ण मानसिक विकास का कितना भाग जो है 3 वर्ष की आयु में ही है? 1/4 भाग, 1/3, 1/2, 3/4। मनोवैज्ञानिक गुडिनफ ने बताया है कि व्यक्ति के संपूर्ण मानसिक विकास का जो है 3 वर्ष की आयु तक में 1/2 भाग जो है व्यक्ति के संपूर्ण मानसिक विकास का जो है 1/2 भाग 3 वर्ष की आयु में ही हो जाता है। शैशवावस्था में शिशु होता है संवेगात्मक, आत्म केंद्रित, सामाजिक, संवेगात्मक रूप से स्थिर। ऑप्शन से बी आत्म केंद्रित होता है। सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति विभिन्नताओं का ज्ञान हो, अपने वेतन का ज्ञान हो, सहकर्मियों की योग्यताओं का ज्ञान हो, उपरोक्त का सभी ज्ञान हो। अब सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए खाली हमको हमारे वेतन का ही ज्ञान है तो सफल और प्रभावी शिक्षण हम नहीं दे सकते हैं। अगर कहीं पे है सहकर्मियों की योग्यताओं का ज्ञान, हमारे साथ में जो रहने वाले उनके सहकर्मी कितने उनके पास नॉलेज है इसका हमें ज्ञान है, तो भी हम सफल प्रभावी शिक्षण नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे आपसे चाहिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। प्रत्येक बच्चा जो है अपने आप में विशिष्ट होता है और प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से विभिन्न भी होता है। 2 बच्चों में जो है बहुत अंतर पाया जाता है, उनकी क्षमता के अनुसार में, उनकी आयु के अनुसार में, उनके सोचने समझने की आयु में के तरीके में। इसलिए जो है अगर आप अध्यापक के तौर पर कहीं पे हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आपका ज्ञान हो। ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे जो है कुछ क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करते हैं, कुछ बच्चे उसे समझने के लिए 2 से 3 घंटा या 2 से 3 दिन भी लगा देते हैं। इसलिए हमें ये चीज़ जानना होगा कौन से बच्चे की कैपेसिटी कितना है, किसका मन जो है और दूसरी भी है कि जो है हर बच्चे का बौद्धिक विकास भी एक तरीके से नहीं होता है। कुछ बच्चे अति प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ सामर्थ्य के होते हैं, कुछ मंद बुद्धि के होते हैं। अगर हम टीचर के अध्यापक के तौर पर हैं विद्यालय में तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये जानना आवश्यक होगा कि जो है कौन सा बच्चा किस श्रेणी में आता है, अति प्रतिभाशाली है, सामान्य है या मंद बुद्धि का है, या उसकी सोचने समझने की क्षमता कितनी। ये सारी चीज़ों का जो है अगर हमें ज्ञान होगा तभी हम सफल एवं प्रभावी शिक्षण करा सकते हैं। इसलिए ऑप्शन ये सही हो जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नताएं निहित होती हैं। वृद्धि में, विकास में, परिपक्वता, इन तीनों में जो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं विभिन्न होती हैं, क्योंकि जो है जो विकास होता है सभी का विकास एक समान नहीं होता है। और परिपक्वता भी सब में जो है किसी में कोई जो है बच्चा 5 वर्ष की अवस्था में काफ़ी परिपक्व हो जाता है, कुछ बच्चे 8 से 9 वर्ष की अवस्था में परिपक्व होते हैं, उतना उसके बराबर। इसलिए जो है ऑप्शन जाएगा। बालक का किस वर्ष तक की आयु तक मस्तिष्क विकसित होकर लगभग बात करें 5 वर्ष तक, 6 वर्ष तक, 7 वर्ष तक, 8 वर्ष तक, 6 वर्ष तक का बालक का जो है मस्तिष्क विकसित होकर लगभग पूर्ण आकार प्राप्त कर लेता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मूर्त बुद्धि है, यांत्रिक बुद्धि, गत्यात्मक बुद्धि, ए और बी दोनों कोई नहीं। ऑप्शन सही हो जाएगा सी। मूर्त बुद्धि जो यांत्रिक भी होती है और गत्यात्मक भी होती है, इसलिए ए और बी दोनों से हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिकार का संबंध जो है किस आयु वर्ग के बच्चों से है? 0 से 5, 6 से 11, 6 से 14, 14 से 18।
6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है 2000 आरटी 2009 में। इसलिए जो शिक्षा का अधिकार का जो संबंध है वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। कोल विकास का अनोखा काल किस अवस्था का है? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था पे। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कोल संवेगात्मक विकास के अनोखा काल जो है बाल्यावस्था को कहा है। शिक्षक के पास अधिगम के जितने भी साधन उपलब्ध हों उनमें प्रेरणा संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह कथन किसका है? थॉर्नडाइक का, स्टीफेंस का, स्किनर का, मास्लो का। यह कथन किसका है? स्टीफेंस का है। थॉर्नडाइक ने जो है अधिगम के 3 प्रकार बताए हैं। थॉर्नडाइक जो कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया और इन्होंने है बताया कि जो है अगर व्यक्ति जो है सीखने के लिए तत्पर रहता है, तत्परता का सिद्धांत इन्होंने दिया कि व्यक्ति जिस समय सीखने के लिए तत्पर होता है उस समय वो जल्दी सीख जाता है। अभ्यास का भी इन्होंने सिद्धांत दिया कि आप किसी भी कार्य को अगर बार बार कर रहे हैं तो एक ना एक दिन आप उसको सीख जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है अधिगम है ज्ञानार्जन, जीवन की आधारभूत प्रक्रिया, आवश्यकताओं की संतुष्टि, उत्तम कोई नहीं। अधिगम क्या है? अधिगम मतलब सीखना। सीखना क्या है? जीवन की आधारभूत प्रक्रिया। हम जीवन पर्यंत सीखने रहते हैं। लिखित में से अधिगम की विशेषता नहीं है। अधिगम सार्वभौमिक होता है। अधिगम चेतन अचेतन अनुभव पर आधारित होता है। अधिगम जीव को संतुष्टि प्रदान करता है। अधिगम में लक्ष्य प्राप्ति की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे पूछा गया है विशेषता नहीं है, ऑप्शन डी से जाएगा कि अधिगम में लक्ष्य प्राप्ति की आवश्यकता नहीं। अगर हम सीख रहे हैं और हमारा कोई लक्ष्य ही नहीं है तो मतलब ही क्या है? इसलिए जो है अधिगम में लक्ष्य प्राप्ति की आवश्यकता नहीं होती। ये ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि अधिगम की विशेषता नहीं है, नहीं पूछा है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।